अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं कुछ अरब सोर्सेज के हवाले से जो कि पाकिस्तान के GF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट की एक्सपोर्ट को लेकर कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये अरब सोर्सेज कह क्या रहे हैं और किस मुल्क के बारे में निशानदेही कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान से फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदेगा। और इसी दौरान ये खबर भी आ रही है कि US ने कुछ कंपनीज पर सैंक्शंस लगाई हैं जो कि पाकिस्तान और ईरान को मिसाइल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है। इस पर पाकिस्तान का क्या रद्द अमल है और ये जो पाकिस्तान के फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जाने वाली बात है, इसके साथ इसका क्या ताल्लुक है, इन तमाम चीजों पर बात करते हैं। तो दोस्तों, डिफेंस एशिया के इस न्यू ब्लॉग के मुताबिक उन्होंने इंटरव्यू लिया कुछ अरब एनालिस्ट का और उन अरब सोर्सेज ने यह क्लेम किया है कि इस वक्त ईरानियन एयर चीफ जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान से GF-17 ब्लॉक 3 की प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे हैं। ईरान को लेकर GF-17 ब्लॉक 3 के बारे में इससे पहले भी खबरें आती रही हैं, लेकिन चूंकि उस वक्त कोई भी प्रॉपर सोर्स मौजूद नहीं था, लेकिन ये चीजें ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की तरफ से प्रोवाइड की जाती रही हैं। लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल कुछ यूं है कि पाकिस्तान में चूंकि इंडस शील्ड 2024 एरियल वॉरफेयर एक्सरसाइज चल रही हैं, ईरान का एक पूरा डेलीगेशन पाकिस्तान में आया हुआ है और उस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं ईरानियन एयर चीफ जनरल वाहिदी। वो भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है और उसके साथ साथ जो ईरानियन एम्बेसडर है पाकिस्तान में, उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। अब यहाँ बहुत अहम चीज ये है कि अक्सर औकात इस चीज को पॉइंट आउट किया जाता है कि चूंकि अमेरिका की तरफ से पाबंदियां लग सकती हैं और पाकिस्तान के इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, क्योंकि पाकिस्तान तो ये क्लेम करता है कि हम अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम चाइना से भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम रशिया से भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, तो उस सूरत में पाकिस्तान किसी भी सूरत इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा कि उस पर कोई भी पावर पाबंदी लगा दे। अगर पाकिस्तान ईरान के साथ कोई स्ट्रेटेजिक लेवल का मुआहदा करता है तो अमेरिका की तरफ से पाबंदी यकीनी है। इसी दौरान दोस्तों, कि जब ईरानियन एयर चीफ पाकिस्तान में मौजूद है, वो एक इंटरनेशनल लेवल की एक्सरसाइज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अमेरिका की तरफ से ये खबर आती है कि उसने तकरीबन 26 कंपनीज पर पाबंदियां लगा दी हैं। अब ये 26 कंपनीज पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं, ये चाइनीज, इजिप्शियन, UAE और पाकिस्तान की कंपनीज हैं और इन पर इल्जाम ये है कि ये पाकिस्तान और ईरान के मिसाइल प्रोग्राम से रिलेटेड उनको असिस्ट कर रही हैं, उनकी मदद कर रही हैं। इन कंपनीज को लेकर अमेरिकन अथॉरिटीज ये भी क्लेम करती हैं कि इनके पास वो टेक्नोलॉजी भी मौजूद है जो कि यूक्रेन रशिया वॉर से एक्वायर की गई है, यानी कि यूक्रेन रशिया वॉर में जो मुख्तलिफ वेपन सिस्टम कैप्चर की है रशिया की तरफ से, उनकी टेक्नोलॉजी भी आगे पाकिस्तान और ईरान के मिसाइल सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए आगे प्रोवाइड की जा रही है। अब दोस्तों, अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाई हैं इन कंपनीज पर, इसके बारे में पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी जवाब दिया है। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन मुमताज जहरा बलोच, उन्होंने ये कहा है कि इससे पहले भी पाकिस्तान ये वाज़ेह कर चुका है कि पाकिस्तान के साथ अगर कोई इस तरह का मामला है कि पाकिस्तान पर अगर अमेरिका को शक है कि पाकिस्तान ने गैर कानूनी कोई काम किया है, मिसाइल प्रोलिफरेशन में पाकिस्तान अगर इन्वॉल्व है, तो पाकिस्तान हर किस्म की ट्रांसपेरेंसी को फेस करने के लिए मौजूद है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि अमेरिका उसके सबूत पेश करे। अब अमेरिका ने अपनी तरफ से पाबंदियां तो लगा दी हैं, लेकिन अमेरिका ने उसके कोई भी सबूत प्रोवाइड नहीं किया, जो कि अपने आप में चीजों को बहुत ज्यादा डार्क और शैलो कर देता है। कि अमेरिका को अगर पता है कि ये कंपनीज पाकिस्तान और ईरान को मिसाइल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही हैं या उसमें कोई मदद कर रही हैं, तो उसके सेपरेट डोजियर बनाए और जिन जिन मुल्कों की वो कंपनीज है उन मुल्कों को वो डोजियर भेज दें। फिर वो मुल्कों की हुकूमतों का काम होगा कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करें या उन कंपनीज को इन कामों से रोकें। लेकिन चूंकि अमेरिका की तरफ से किसी भी किस्म का सबूत ही पेश नहीं किया गया, तो जो इन कंपनीज पर पाबंदी लगाई गई है वो बोगस हो जाती है। यहाँ एक और अहम चीज है कि एक पाकिस्तानी रिसर्चर डॉक्टर मारिया सुल्तान के मुताबिक जो पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, ये पाकिस्तान का इंडिजिनस प्रोग्राम है। इसमें जो भी पाकिस्तान चीजें यूज करता है वो पाकिस्तान में ही तैयार होती हैं। ये अमेरिका पर रिलायंट प्रोग्राम नहीं है। और अमेरिका की पाबंदियों का मतलब ये है कि ये जो कंपनीज जिन पर पाबंदियां लगाई गई हैं, ये दोबारा अमेरिका के साथ तिजारत नहीं कर पाई, यानी कि ये कंपनीज इससे पहले अमेरिका के साथ भी मुख्तलिफ ट्रेड एग्रीमेंट्स में इन्वॉल्व थी। तो यहाँ अमेरिका एक किस्म का ये भी पोर्ट्रे कर रहा है कि इन्होंने शायद हमसे कोई टेक्नोलॉजी चोरी करके इन मुल्कों को आगे प्रोवाइड की हो। यहाँ मारिया सुल्तान इस चीज को भी पॉइंट आउट करती हैं कि अगर अमेरिका के साथ ये कंपनीज बाकायदा ट्रेड कर रही थी और अब अमेरिका को इन पर पाबंदी लगानी पड़ी, तो फिर सबसे पहले बुनियादी गलती अमेरिका की है कि उन्होंने इस तरह की ब्लैक लिस्टेड कंपनीज के साथ ताल्लुकात रखे, उनके साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग भी करते रहे, ट्रेड एग्रीमेंट्स भी होते रहे और फिर अचानक जाके उन पर पाबंदी लगा दी। तो यहाँ जो पहला सिक्योरिटी लैप्स है वो अमेरिका की तरफ से है। उसके साथ साथ
अमेरिका ने 2018 में इंडिया के साथ चूंकि बहुत से डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए थे तो उन्हें STA-1 स्टेटस दिया गया। STA-1 स्टेटस दोस्तों होता है स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन 1। ये बुनियादी तौर पर एक पर्टिकुलर स्टेटस होता है। अगर आप ये स्टेटस किसी मुल्क को देते हैं तो उस मुल्क को आप कुछ हाईली एडवांस टेक्नोलॉजीज तक एक्सेस दे सकते हैं जिस तक बाकी कंट्रीज को एक्सेस नहीं होती। यानी कि ये स्टेटस इंडिया को अमेरिका ने दिया हुआ है। तो इससे क्या हुआ कि साउथ एशियन रीजन में अगर एक लेवरेज इंडिया के पास चला गया तो पाकिस्तान की तरफ वो लेवरेज नहीं गया, तो जो ताकत का तवाज़ुन है वो बिगड़ जाता है। जब दोनों फ्रीक में से एक फ्रीक को आप ज्यादा फैसिलिटेट कर देते हैं तो दूसरा फ्रीक भी उसका काउंटर कोई ना कोई ढूंढ लेता है। और ऐसा नहीं है कि अगर अमेरिका एक चीज प्रोवाइड नहीं करेगा तो पाकिस्तान के पास कोई दूसरे ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर अमेरिका ने पाबंदी लगानी है और अमेरिका को लगता है कि कोई गैर कानूनी काम हुआ है तो उसके लिए फिर पाकिस्तान से सबूत शेयर करने होंगे। और यही पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अमेरिका को बताया भी। इन्हीं चीजों के कॉन्टेक्स्ट में ये अरब सोर्सेज ये क्लेम करते हैं कि चूंकि अमेरिका ने इस वक्त पाकिस्तान के साथ कुछ अच्छा नहीं किया और पाकिस्तान को बगैर कोई सबूत बताए ये काम किया है, तो इसी वजह से पाकिस्तान भी अब ईरान के साथ बहुत करीबी कोई क्लोज कोऑपरेशन करने की तरफ जा सकता है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में GF-17 थंडर ब्लॉक 3 ईरान को बेचा जा सकता है। और इस पूरे मामले में चाइना एक की स्टेक होल्डर होगा, क्योंकि यहाँ चूंकि मामला अमेरिका का और एक सुपर पावर का है, यहाँ चाइना जैसे एक बड़े मुल्क की जरूरत होगी पाकिस्तान को जो इस पूरे मामले को डील करे। सो दोस्तों, ये तक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।